वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IFRS 16 लीजेज में पास्ट एग्जाम कर रहे हैं ऑटम 2014 का। और इस क्वेश्चन का टाइटल है गैलेक्सी लीजिंग लिमिटेड। क्वेश्चन का डाटा ये है कि गैलेक्सी लीजिंग लिमिटेड GLL हैज़ लीज सर्टन इक्विपमेंट टू डेयरी प्रोडक्ट्स लिमिटेड ऑन 1 जुलाई 2013। In this respect, the following information is available. Cost of equipment 28.69 दी हुई है। अमाउंट रिसीव जो हो रही है 1 जुलाई 2013 को ये 3 की गिवन है। 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स जो पेबल हैं इन एरियर्स वो 30 जून को 7.8 की दी हुई हैं। तो 4 ईयर की लीज टर्म है। गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू ऑन एक्सपायरी ऑफ द लीज 5 की दी हुई है। यूजफुल लाइफ ऑफ इक्विपमेंट एस्टिमेटेड है 5 ईयर्स पर, लेकिन क्योंकि लीज टर्म 4 ईयर्स है तो हम इसी को फॉलो करेंगे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट इम्प्लिसिट इन द लीज 14% है। तो क्वेश्चन के अंदर हमें जो इक्विपमेंट की कॉस्ट दी हुई है यही हमारी इनिशियल नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज होगी। और रिक्वायरमेंट है कि प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2014 इन द बुक्स ऑफ GLL टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द अबव लीज अरेंजमेंट इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ IFRS। और प्रिपेयर अ नोट फॉर इंक्लूजन इन GLL फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2014 इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ IFRS। तो पहले स्टेप को फॉलो करते हैं और अकाउंटिंग एंट्रीज की तरफ चलेंगे, लेकिन हमें सबसे पहले स्टार्ट में एक वर्किंग डेवलप कर लेनी चाहिए। तो हम 28.69 की नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज से शुरू करेंगे। उसके बाद हमें 14% का इंटरेस्ट रेट गिवन है। फिर 4 इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो 7.8 की हैं। और जो एक एडवांस डिपॉजिट है वो 3 मिलियन का है। और गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू जो ऑन एक्सपायरी ऑफ लीज है वो 5 मिलियन की। तो इन सारी पेमेंट्स को जो है अप्लाई करते हुए, और हमारी जो कैलकुलेशन है क्योंकि वो 30 जून 2014 तक की होनी है, तो अगर हम अपना शेड्यूल 2015 तक का भी बना लेंगे तो दैट वुड बी इनफ। लेकिन अगर हम जो है पूरा भी बना लें तो देर इज़ नो इशू, उससे हमें अपने डिस्क्लोजर नोट्स को समझने में ज़्यादा मदद मिलेगी। तो पहले हम वर्किंग की तरफ चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम वर्किंग बनाते हैं। लीज शेड्यूल पेमेंट इन एरियर्स है क्योंकि एंड पर पेमेंट होनी है। और हम शेड्यूल बना लेंगे कि पेमेंट डेट, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट 14% पर, पेमेंट और क्लोजिंग बैलेंस को हम रिकॉर्ड करेंगे। तो 1 जुलाई 2013 को जब हमारी लीज शुरू हो रही है तब सबसे पहले जो कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट है, यानी जो चीज़ हमने दी है, क्योंकि इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट तो कोई भी नहीं है, तो 28.69 मिलियन पर हम स्टार्ट करेंगे। इसमें अभी क्योंकि फ़ौरन जो पेमेंट एक कर दी गई है दैट इज़ ऑफ 3 मिलियन, तो इनिशियली कोई इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होगा। और इस पेमेंट के बाद हमारा स्टार्ट के अंदर पहले दिन ही जो बैलेंस है वो 25.69 बन जाएगा। फिर हमारी जो नेक्स्ट पेमेंट है वो ईयरली पेमेंट्स हैं, तो 30 जून 2014 को पेमेंट होगी। और तब हमारा जो वो बैलेंस होगा 25.69 से लेंगे। अब हम 14% इंटरेस्ट अप्लाई करेंगे क्योंकि अब एक साल गुजर गया है हमारी नेट इन्वेस्टमेंट को। दैट वुड बी 3.60। और हमने पेमेंट की 7.80 की जो एनुअल रेंटल है, एंड वी गेट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ 21.49। अब हमारा जो क्लोजिंग लाइबिलिटी है 2014 की दैट इज़ 21.49, लेकिन क्योंकि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक्सट्रैक्ट्स भी बनाने होते हैं तो करंट और नॉन करंट लाइबिलिटी आइडेंटिफाई करने के लिए आप एक साल आगे तक भी जा सकते हैं। लेकिन इसमें क्वेश्चन में स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स नहीं मांगे हुए, सिर्फ हमें डिस्क्लोजर नोट्स मांगे हुए हैं। और उसके अंदर भी हमें करंट एंड नॉन करंट को एज सच रिफ्लेक्ट करना लाजमी नहीं होता, तो हम यहाँ पर भी अपना शेड्यूल ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक साल आगे जाते हैं और ओपनिंग बैलेंस वुड बी इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर, फिर 14% उस पर इंटरेस्ट लेंगे, 7.8 की पेमेंट रिकॉर्ड करेंगे, तो वी गेट 16.69। तो ये हमारे लिए नॉन करंट लाइबिलिटी बन जाएगी 2014 के पर्सपेक्टिव से। अब इससे ज़्यादा हमें बनाने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग हम मज़ीद शेड्यूल आगे बना लेते हैं। 2016 लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस बनेगा, इसके ऊपर हम 14% इंटरेस्ट लेंगे, पेमेंट को रिकॉर्ड करेंगे, एंड क्लोजिंग लाइबिलिटी 11.23 की आ जाएगी। 2017 में ये हमारी ओपनिंग लाइबिलिटी बन जाएगी और इस पर 14% इंटरेस्ट लेंगे, 1.57, 7.8 की पेमेंट होगी और 5 की गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू भी है। यानी लेसी की तरफ से या तो हमें 5 मिलियन का जो है एसेट मिल जाएगा, या फिर इसको हमें मिलियंस कर लेना चाहिए। तो या तो हमें जो है एसेट मिल जाएगा या पेमेंट मिल जाएगी।
तो 5 मिलियन की वो पेमेंट भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, और ये दोनों पेमेंट्स मिलने के बाद जो बैलेंस है दैट वुड बिकम ज़ीरो। तो कंप्लीट शेड्यूल इस तरीके से बन जाता है, लेकिन इसमें जो हमारी मेन रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ 2014 के एंड तक की है, तो यहाँ तक हम फोकस कर रहे होंगे। अब हम अपने क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं, और सबसे पहले हमें पार्ट ए को फोकस करना है, अकाउंटिंग एंट्रीज पास करनी है। पार्ट ए में गैलेक्सी लीजिंग लिमिटेड अकाउंटिंग एंट्रीज। तो डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स हम लिख लेंगे। सबसे पहले 1 जुलाई 2013 जब हमारी लीजिंग शुरू हुई, तो नेट इन्वेस्टमेंट लीज हम 28.69 पर रिकॉर्ड कर लेंगे, जहाँ से हमने शेड्यूल भी स्टार्ट किया। सेम अमाउंट हमने जो है उसका इक्विपमेंट दिया है या फिर पेमेंट की होगी थ्रू बैंक लेसी को एसेट एक्वायर करके देने के लिए, तो हम वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। नेक्स्ट इशू ये होगा कि हमें 3 मिलियन रिसीव हुए हैं सेम डेट पे, यानी 1 जुलाई 2013 को 3 मिलियन रिसीव हुए हैं, इसकी एंट्री रिकॉर्ड कर लेंगे। सो बैंक डेबिट एंड नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज क्रेडिट के इतने से हमारा नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज का रिसीवेबल जो है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट इज 30 जून। 30 जून को हम इंटरेस्ट का एक्रूवल रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज 3.60। तो इंटरेस्ट की वजह से हमारी जो नेट इन्वेस्टमेंट का रिसीवेबल है वो बढ़ जाएगा, और फाइनेंस इनकम हम या अपनी इंटरेस्ट इनकम को रिकॉर्ड कर लेंगे। 30 जून को ही हमें रिसीट हुई है 7.80 की, इसको भी हमें रिकॉर्ड करना है। तो जब हमें पैसे मिलेंगे तो बैंक वुड बी डेबिटेड एंड नेट इन्वेस्टमेंट लीज का रिसीवेबल हमारा रिड्यूस हो जाएगा। तो हमारी 4 एंट्रीज पास होंगी इनिशियल लीज के स्टार्ट की, लीज के स्टार्ट पर पेमेंट जो रिसीव हुई, फिर इंटरेस्ट इनकम को एक्रूवल रिकॉर्ड करेंगे, और फिर जो हमें फर्स्ट पेमेंट रिसीव हुई उसको रिकॉर्ड करेंगे। नाउ लेट्स गो टू पार्ट बी। पार्ट बी में हमें नोट डेवलप करना है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। तो हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें नोट बनाना है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो किया जाएगा। तो जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जितनी मौजूद है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, तो जितनी इन्फॉर्मेशन मौजूद है और उसकी बेस पर ख़ास तौर पे जो हमारे क्वांटिटेटिव डिस्क्लोजर्स बन सकते हैं उनको हम डेवलप करेंगे। सो पार्ट बी, notes to the financial statement for the year ended 30th June 2014। तो सबसे पहला जो हमारा डिस्क्लोजर बनना है वो बनना है मैच्योरिटी एनालिसिस का, और इसमें हम देख रहे हैं कि लीज जो है वो टोटल हमारी जो है 4 इयर्स की है। तो 1 साल गुजर चुका है, तो अभी भी 3 साल बाकी हैं, तो उन 3 सालों को हमें फोकस करना होगा। तो नेक्स्ट 1 ईयर, नेक्स्ट 1 to 2 ईयर और 2 to 3 ईयर्स, जिसमें गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू भी पे हो रही होगी। सो अमाउंट्स हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर में 7.8 रिसीट होनी है, फिर 7.8, और फिर जो हमारे पास टाइम है उसमें जो 3rd ईयर होगा उसमें 5 की हमें गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू भी रिसीव होनी है, या कैश में या इन द फॉर्म ऑफ एसेट जो हमें बैक मिल जाएगा। तो ये टोटल बन जाएगा 12.8। तो हम टोटल कर लेते हैं। 28.4 की हमारी अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स हमारे पास आ जाएंगी। हमारा नेक्स्ट डिस्क्लोजर, क्योंकि ये फाइनेंस लीज है, तो वो होगा कि हम एक रिकन्सिलेशन डेवलप करें। रिकन्सिलेशन में हम सबसे पहली फिगर तो यही लेंगे जो हमने मैच्योरिटी एनालिसिस का फाइनल लिया है, अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट, और 28.4 की रिकॉर्ड करेंगे। इसे हमने रिकनसाइल करना है नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज के साथ। नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज बड़ी क्लियर है कि हमारे पास दैट इज़ 21.49 जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है,
इसमें से करंट और नॉन करंट पोर्शन अलग किया जाता है, लेकिन नॉट फॉर द रिकन्सिलेशन पर्पस। जो इनका डिफरेंस है वो आप एज अ बैलेंसिंग फिगर भी उसे अनंत फाइनेंस इनकम ले सकते हैं, दैट वुड बी 6.91। लेकिन इसको कैलकुलेट करने का एक अल्टरनेटिव वे भी है, और वो ये कि हम फ्यूचर का जो इंटरेस्ट है उसका टोटल अगर करते हैं तो दैट वुड आल्सो बी 6.91। सो फर्दर क्वेश्चन में जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है उसकी बेस पर हम थोड़ा सा डिस्क्लोजर नैरेटिव भी दे सकते हैं कि मिनिमम लीज पेमेंट्स जो हैं वो 14% पर हम डिस्काउंट कर रहे हैं, और रेंटल्स जो हैं वो एनुअली इन एरियर्स में पे हो रहे हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसकी बेस पर ये नोट्स डेवलप किए जा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।